अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉक प्रेप्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन इक्विलिडियन डिस्टेंसेस। ठीक है, नॉन इक्विलिडियन डिस्टेंसेस क्या होते हैं? ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं बिटवीन स्ट्रिंग एंड बाइनरी डेटा। ठीक है, जब भी हमने बाइनरी डेटा का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो तब भी हम नॉन इक्विलिडियन डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं। जब हमने स्ट्रिंग में डिस्टेंस फाइंड करना हो तब भी हम नॉन इक्विलिडियन डिस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नॉन इक्विलिडियन डिस्टेंसेस 3 तरह के होते हैं। एक होता है जैकार्ड मेजर, एक होता है कोसाइन मेजर और एक होता है एडिट मेजर। इस वीडियो में हम कोसाइन मेजर कैलकुलेट करना सीखेंगे। बाकी वीडियोस में फिर मैं आपको जैकार्ड मेजर और एडिट डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, कोसाइन मेजर क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट्स इन क्वेश्चन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसका। ये मतलब है कि हम जब भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे कोसाइन मेजर के थ्रू तो वो किस तरह फाइंड होगा? वो कुछ इस तरह फाइंड होगा कि जो हमारे पास वेक्टर्स के बीच का एंगल है ओरिजिन से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उन पॉइंट्स तक जाएंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है या हमें फाइंड करने को बताए गए हैं। ठीक है, अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन हमारे पास ये पॉइंट होता है जो कि 0 होता है। ठीक है, वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, एंगल बिटवीन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल बनता है, वहाँ से हम वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करेंगे और वो वैल्यूज़ लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसको आसान हम इस तरीके से करते हैं। पेपर में हमें या क्वेश्चन में हमें P1 डॉट P2 इक्वल्स टू 2 गिवन होगा। ठीक है, जिसको हम A और B भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, मॉड ऑफ P1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ P2 दैट इज़ √3। ये भी हमारे पास गिवन होगा। यहाँ P1 और P2 की वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। P1 और P2 की वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें A की वैल्यू गिवन है। P1 डॉट P2 इक्वल्स टू 2 और P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू √3। ये भी हमारे पास A की वैल्यू गिवन है। ज़रूरी नहीं कि A की वैल्यू हो, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन होगी कि हमारे पास थीटा क्या है। ठीक है, तो कोसाइन मेजर है हमारे पास, तो कोसाइन से हमें क्या पता चलता है कि हमने कॉस लेना है। ठीक है, तो थीटा भी हमारे पास गिवन होगा, जो कि हमारे पास इस केस में कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3 था, जो हमारे पास 48 डिग्री के इक्वल होता है। अब बारी आती है इसको फाइंड करने की। ठीक है, तो ये हम फाइंड किस तरह करेंगे? हम कुछ इस तरह फाइंड करेंगे। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये हमारे पास क्या था? कॉस थीटा इक्वल्स टू समथिंग था। ठीक है, थीटा तो हमारे पास आ गया। थीटा हमारे पास क्या था? 2/3, लेकिन हमारे पास कॉस नहीं आया। तो हम जब कॉस को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो कॉस की बजाय कॉस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा फिर? A डॉट बी जो कि था P1 डॉट P2 था। ठीक है, मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B मतलब P1 मॉड और P2 मॉड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा जब कॉस वहाँ पर जाएगा। हमने बेसिकली थीटा फाइंड करना है, कोसाइन मेजर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस इन्वर्स क्या होगा? जो हमारे पास थीटा आया था वो क्या था हमारे पास? थीटा हमारे पास जो फाइंड आउट किया था हमने वो था 48 डिग्री। ठीक है, 48 इंटू A डॉट बी मीन्स P1 डॉट P2 हमारे पास क्या था 2 और मॉड ऑफ P1 P2 हमारे पास क्या गिवन था? √3। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब कोसाइन मेजर जो होता है वो हमारे पास रिसर्चेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके बहुत सारे वेरिएशन है। ये तो एक सबसे सिंपल वेरिएशन है जो हम डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स या इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं। होप सो आपको कोसाइन मेजर कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।